बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आराही। फ्रेंड्स अगर बैटरी काम करना छोड़ दे, यानी कि घर का लोड ना चला रही हो जबकि बैटरी फुल चार्ज हो और उसके बावजूद बैटरी ऐसे शो कर रही हो जैसा कि वो चार्ज ही नहीं या फिर वो खराब है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर दो बैटरीज लगी हुई हैं और इसमें से एक बैटरी बिल्कुल ठीक काम कर रही है और जैसे ही लोड हम दूसरी बैटरी पर ट्रांसफर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैटरी फुल चार्ज होने के बावजूद घर का लोड नहीं चला रही। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी बताता चलूं कि अगर हम दो बैटरीज लगाते हैं तो इनके कनेक्शन हमें किस तरीके से करने चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर चलते हैं, चेक करते हैं कि दूसरी बैटरीज में क्या मसला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दो बैटरीज लगाते हैं तो इनके कनेक्शन इस तरह करने चाहिए कि दोनों बैटरियों के अलग अलग कनेक्शन होंगे। यानी कि अगर दो बैटरी दो सोलर प्लेट, एक बैटरी के साथ एक सोलर प्लेट वो भी 12 वोल्ट वाली और इसी तरह दूसरी बैटरी के साथ दूसरा सोलर प्लेट वो भी 12 वोल्ट वाली। तो 12 वोल्ट वाली जो सोलर प्लेट होती है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी किस्म का चार्ज कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक सोलर प्लेट पर एक बैटरी लगा रहे हैं। अगर हम एक बैटरी पर दो सोलर प्लेट लगाएं और अगर वो दिन के टाइम पे यूज करें, जैसा कि हम दिन के टाइम पे यूज भी कर रहे हो और वो चार्ज भी हो रही हो, तो ऐसी सूरत में भी हम चार्ज कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स एक सोलर प्लेट को दो बैटरीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए क्योंकि इस तरह करने से एक तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा और दूसरा ये कि दोनों बैटरियां आपकी बहुत जल्द खराब हो जाएंगी। क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पर देखा है कि एक सोलर प्लेट के साथ दो बैटरीज के कनेक्शन किए हुए होते हैं, जैसे कि दोनों बैटरियों के कनेक्शन पैरेलल करके इनको एक सोलर प्लेट के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं है क्योंकि एक सोलर प्लेट अगर एक बैटरी को ही चार्ज कर दे तो बड़ी बात है क्योंकि एक सोलर प्लेट एक बैटरी को सिर्फ चार्ज करती है। अगर आप उससे ऑनलाइन बैकअप भी ले रहे हो, यानी कि दिन के टाइम पे आप उससे बैकअप भी ले रहे हो और वो चार्ज भी हो रही हो, तो वो फिर बहुत मुश्किल से उस बैटरी को जो है चार्ज कर पाती है एक सोलर प्लेट। तो अगर आप एक सोलर प्लेट पर दो बैटरीज लगाएंगे और उनका कनेक्शन पैरेलल करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह आपकी बैटरी भी खराब हो जाएगी और वो आपको बैकअप भी नहीं देंगी। तो इस तरह आपको हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास दो सोलर हैं तो आप दो सोलर प्लेट को एक बैटरी पर कनेक्ट कर सकते हैं, उनका कनेक्शन पैरेलल कर लें और आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने दो सोलर प्लेट एक बैटरी पर और एक सोलर प्लेट एक बैटरी पर लगाया हुआ है। इस तरह एक बैटरी जिस पर दो सोलर प्लेट कनेक्ट किए हुए हैं वो दिन को यूज होती है और दूसरी बैटरी जिस पर एक सोलर प्लेट लगी हुई है वो शाम के टाइम पे यूज होती है। इनके कनेक्शन की पूरी वीडियो में बता चुका हूं आपको। जिन दोस्तों ने ना देखी हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, बैटरी फुल चार्ज होने के बावजूद भी बैकअप हमें नहीं दे रही है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर एक बैटरी बिल्कुल सही है और दूसरी बैटरी ऐसे शो हो रही है जैसा कि वो चार्ज ही नहीं या फिर वो खराब है। तो हम इसको इस तरह चेक करेंगे कि जैसे यहाँ पर एक चेंजर लगा हुआ है तो सबसे पहले हम इस चेंजर को चेक करेंगे क्योंकि इसी चेंजर से एक का लोड बिल्कुल सही चल रहा है जबकि दूसरी बैटरी के लिए मसला हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे, हम इस चेंजर को खोलकर बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स चेंजर के कनेक्शन और इसकी कंप्लीट सेटिंग की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको चेंजर के कनेक्शन करने का सही तरीका मालूम हो सके। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, मैं जैसे ही इसको सेट करता हूं यानी कि वायर को पकड़कर थोड़ा सा मूव करता हूं तो मेरे घर का लोड बिल्कुल ओके हो जाता है, यानी कि बैटरी की तरफ से डिस्प्ले आने लग जाता है, यानी कि हमारे चेंजर के इस पॉइंट में मसला है। तो हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि हम इससे वायर निकाल लेंगे और इसे डायरेक्ट इस स्क्रू के साथ लगाकर इसे टाइट कर देंगे। तो इस तरह करने से ये पॉइंट वर्किंग करना शुरू कर देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कर दिया है और आप भी इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह कोई मसला नहीं होता और यह है कि अगर आपके चेंजर का मसला हो, चेंजर के पॉइंट का मसला हो, तो आप इसी तरीके से कर अपने घर का लोड चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारी दूसरी बैटरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर चेंजर का मसला नहीं होता तो हम वायर चेक करते और फिर आखिर में हम बैटरी का कनेक्शन चेक करते, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमारा जो मसला था वो चेंजर से ही सोल्व हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये भी गुजारिश करता चलूँ कि चेंजर की जो सेटिंग और चेंजर के जो पॉइंट होते हैं, इसके कनेक्शन का तरीका, इसकी सेटिंग हम किस तरीके से करते हैं और दो घरों पर हम सोलर किस तरीके से चलाते हैं, या आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।
चेंजर की वीडियो के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।